My name is Shruti Jain and I'm your Faculty of International Marketing Management. So in the last previous lecture we have discussed what is the marketing research and what is its process. And now in this lecture we will be discussing what are the sources of international marketing research. First of all, I pray and I wish that everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. Please get vaccinated yourself and your family so that you can cure or you can cure this disease easily. So in this lecture we will be discussing what are the sources of international marketing research. So first of all, what is marketing research? Marketing research, it is a process of systematic collecting, then restoring and then reporting of your scientific data in a presentable form. So let's start this topic. There are two sources of data. First is your primary sources, second is your secondary sources. And primary sources, sources, that type of sources in which data is collected first hand. Like if I'm a researcher and if I want to conduct a research, it is a first hand research कि जो रिसर्च पहली बार मैंने की गई है, आज से पहले वो किसी और ने नहीं करी गई है. अगर प्राइमरी रिसर्च पहले हो चुकी है देन इट विल बी योर सेकेंडरी रिसर्च. अगर वो कोई मैं पुराना डेटा यूज़ कर रही हूँ अपनी रिसर्च के लिए देन इट विल बी योर सेकेंडरी रिसर्च. बट प्राइमरी रिसर्च होती है फर्स्ट हैंड रिसर्च कि जो मैंने रिसर्च करी है अपनी नीड्स, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग करी है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है मेरी उसके अकॉर्डिंग जो मैं रिसर्च करती हूँ. लाइक आई वॉन्ट टू know the behavior of these customers. I am a brand owner and I want to know the review of my product, about what are the reviews, what are the thinking process of customers for my product. Then I will be conducting a primary research क्योंकि मेरे ब्रांड की रिसर्च और किसी ने आज से पहले नहीं करी होगी, मेरे रिव्यूज़ मुझे खुद पता करने हैं. सो आई विल बी कंडक्टिंग अ प्राइमरी रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च होती है जो ऑलरेडी करी गई होती है, जिसका डेटा आपको या तो आपके नेट पे या फिर आपकी बुक्स में या मैगजीन्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है. Now what is the data collection? The term data collection is used, it is the process of collecting the data. वही मैंने जो पहले बताया था, it is a process of your collecting your data. It is a systematic way, systematic gathering of data कराया जाता है जो particular source से किया जाता है and it is recorded in a systematic and organized way. Data are basically input of decision making process. अगर मैं कोई डिसीजन बना रही हूँ सो इनपुट होता है कि जो मेरे अंदर जा रहा है. तो इनपुट क्या है कि जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है उस इनपुट को मैं एनालाइज करूँगी, उसको देखूँगी कि क्या क्या ये डेटा है. लाइक मैंने डेटा कलेक्ट करा है अबाउट द वुमेन्स कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स है. मैंने उनका डेटा कलेक्ट करा कि उनकी बिहेवियरिंग पैटर्न क्या है, उनका बाइंग का पैटर्न क्या है, किस चीज़ पे वो फोकस करती हैं. वो मेरा इनपुट हो गया, मैंने उसको एनालाइज करा, देन उसके बेसिस पे मेरा आउटपुट निकलता है. सो बेसिकली क्या करता है आपका डेटा कलेक्शन, क्या करता है, हेल्प टू कलेक्टिंग द डेटा ऑन विच यू आर गोइंग टू डिलीवर योर आउटपुट. नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन. क्या क्या पर्पस होता है? टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, टू कीप रिकॉर्ड, टू मेक डिसीजन मेकिंग, टू इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन टू पास करने के लिए किसी और के लिए करा जाता है. सो दो तरीके डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी डेटा एंड योर सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो होता है जो कलेक्ट करा जाता है फर्स्ट इन हैंड के लिए. आज अगर मैं डेटा हूँ, आज मैं ब्रांड हूँ, अगर मुझे अपने लिए डेटा कलेक्ट करना है जो नई प्रॉब्लम के लिए होता है, डेटा इन फर्स्ट इन हैंड जिसके ऊपर आज से पहले किसी ने काम नहीं कराई. प्राइमरी डेटा इज़ अ ओरिजिनल डेटा, वो डेटा अभी तक किसी ने छेड़ा ही नहीं है. लाइक आई एम अ मार्केटर, मुझे किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो मैं खुद से जो पहली बार रिसर्च करी हूँ, ये नहीं कि जो डेटा पहले अवेलेबल है. तो प्राइमरी डेटा मीन्स अ ओरिजिनल डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेडली स्पेशली फॉर अ पर्पस इन माइंड. मेरे माइंड में एक पर्पस है, मैं उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रही हूँ. दीज टाइप ऑफ डेटा आर फ्रेश एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम में करा जाता है. दिस इज़ यूज़फुल फॉर करंट स्टडीज़ एज वेल एज फ्यूचर स्टडीज़ के लिए. वो आज के लिए यूज़फुल होती है, फ्यूचर के लिए वो सेकेंडरी डेटा के लिए यूज़ होगी. क्योंकि आज आपने जो रिसर्च कर दी, अगर आप आगे जाके कोई और रिसर्च कर रहे हो वो आपका प्राइमरी डेटा उस चीज़ के लिए यूज़ होता है. लाइक इफ़ आई एम मार्केटिंग स्टूडेंट, मैं हूँ, मुझे कोई अपनी ब्रांड स्टैंड करनी है. सो मैं एक क्वेश्चन फॉर्म करती हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस. लाइक मैं PhD कर रही हूँ तो कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, कि आपका
आपका क्या बाइंग पैटर्न है, अगर आप ये चीज़ परचेज करते हो तो कितना आप एक्सपेंड करना चाहते हो, कितना आप खर्च करना चाहते हो, व्हाट आर योर बाइंग पैटर्न. सो दिस द क्वेश्चन है विच आई एम प्रिपेयरिंग इज फर्स्ट इन हैंड. मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आज से पहले, वो मेरे किसी और ने भी करा होगा बट उन्होंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करा होगा, मैंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ. सो प्राइमरी डेटा इज द फर्स्ट इन हैंड डेटा विच इज़ नॉट कलेक्टेड और विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय एनीवन प्रीवियसली. सो प्राइमरी डेटास की टाइप्स और टेक्निक्स क्या क्या होती हैं. सबसे पहले हमारी आती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. क्वांटिटेटिव मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए आता है. सर्वेज होता है, पर्सनल इंटरव्यूज़, मेल्स में जाके, इन हाउस में, टेलीफोनिक होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन और साइमुलेशंस होती हैं. एंड क्वालिटेटिव डेटा में फोकस ग्रुप होता है. फोकस ग्रुप मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है. देन यू विल आस्क कि आपका क्या प्रेफरेंस है, आप क्या इस पे देना चाहते हो. 4-5 एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, वो अपने व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. इंडिविजुअल इन डेप्थ इंटरव्यू, या एक से जाके आप इंडिविजुअल का इन डेप्थ इंटरव्यू पूछ रहे हो कि आपकी क्या राय है इस पे, या आप क्या सोचते हो, या आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे. ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन को ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका क्या पैटर्न है. यहाँ पे आप पूछ नहीं रहे हो, इसके बाइंग पैटर्न से. लाइक अगर आपकी शॉप पे कोई आया कस्टमर, तो उनका क्या बाइंग पैटर्न है, वो सबसे पहले आके क्या सबसे पहले चीज़ों पे निगाह डालते हैं. लाइक आप आ रहे हो, आपने अपने पूरे शॉकेज में बहुत सारे शूज़ रखे हुए हैं. सो उनका बाइंग पैटर्न क्या है, वो सबसे पहले क्या चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं. क्या वो आगे सबसे पहले आपके जो आपके शॉप में दुकान में सामान रखा है वो देखते हैं, या फिर आपका इंटीरियर देखते हैं. क्या ह्यूमन ऑब्जर्व कि वो क्या कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो. या केस स्टडीज़ होते हैं, मैंने केस स्टडी डेवलप करी है, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ. सो प्राइमरी मेथड के सबसे पहले आ जाता है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव होता है जो बेस्ड ऑन नंबर्स पे बेस्ड होता है. बेस्ड ऑन नंबर्स लाइक 56% ऑफ 18 ईयर्स जो हमारे ओल्ड ड्रिंक्स करते हैं, अपना अल्कोहल ड्रिंक करते हैं 4 टाइम्स अ वीक में, डज नॉट नो वाई व्हेन हाउ. मतलब मुझे ये पता है कि इतने लोग ये कर रहे हैं. लाइक 18 साल से अबव के लोग हैं 56%, वो इतने टाइम पीते हैं, बट मुझे ये नहीं पता क्यों पी रहे हैं, किस तरीके से पी रहे हैं और कब पी रहे हैं. बट मेरे पास क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है कि मुझे पता है कि कितना न्यूमेरिकली क्या कंज्यूम हो रहा है, न्यूमेरिकली टर्म में ये इतना आ रहा है. क्वालिटेटिव डेटा होता है मोर जो बहुत एलैबोरेट होता है कि वो इतना पी रहे हैं, इसलिए पी रहे हैं, उनको यहाँ से अवेलेबल हो रहा है, या उनके पास ये गम है, या फिर उनको ये उनकी हैबिचुअल है, या उनकी फैमिली में ऐसा होता है, शो ऑफ के लिए पी रहे हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव डेटा, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द नंबर्स. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव डेटा, देन in this way I will be discussing all the things like their behaving patterns, why they are behaving like this, what are the qualities they want, what are the types of their needs. So I will be discussing everything in qualitative data. नेक्स्ट आता है प्राइमरी रिसर्च कैटेगरी. प्राइमरी रिसर्च कैटेगरी में आता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा. बहुत तरह से फॉर्मल डेटा होता है, ये सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा कंसाइज डेटा होता है. यहाँ पे सब कुछ आपका न्यूमेरिकली प्रेजेंट होता है. ये नहीं होता कि ये चीज़ क्यों हो रही है या इसका क्या इफेक्ट होगा, बस ओनली न्यूमेरिकली यू डू आर सेइंग कि ये चीज़ हो रही है. न्यूमेरिकल होता है, स्टेटिस्टिकल रिलायबिलिटी होती है. लाइक आई कैन रिलायबल ऑन दिस बिकॉज these are the data which is present in your facts and figures. Everything is present in the facts and figure form, not in a qualitative method. प्रोजेक्टेबल होता है ब्रॉडर पॉपुलेशन को ये आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनसे इन डेप्थ नहीं पूछ रहे, सिर्फ एक हाँ नंबर ले लिया ये नंबर है, क्यों तो यहाँ पे रिसर्च का जो आपका क्राइटेरिया हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च कैटेगरी में क्या क्या किस तरीके से अब करेंगे हम. सैम्पलिंग मेथड होता है. सैम्पलिंग इज बेसिकली लाइक यू आर टेकिंग पॉपुलेशन, वी आर हैविंग अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 lakh people, and on the spaces I will be selecting, if I am having a certain category then I will be selecting on that basis, or randomly I will be picking people like 1000 में से मैंने 1000 लोग select कर लिए randomly. Everyone has a equal chance of being selected. There is no basis of partiality, or there is no basis of any biasness on selection. Everyone will be get selected on a random basis. Like if I am having a
10 coins or 10 pebbles, I will be selected on a blindfold. If I am talking about, I will be selecting blindfold everyone. So every population or every unit of a population having a equal chance of being selected. ठीक है, सो रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट आ जाता है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मे सिलेक्टेड दोज नॉट इन अ टारगेट ग्रुप. मतलब ये हो जाता है, अब टारगेट ग्रुप तो मैंने बनाया हुआ है कि आपके पास 1000 है, उसमें से मैंने 500 लोगों को अलग निकाल दिया, ये मेरा टारगेट ग्रुप हो जाएगा. बट रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, आपको क्या पता वो 500 में से अगर आपने सैम्पल साइज 100 का रखा, मे भी ऐसा हो सकता है वो टारगेट ग्रुप में से आपका 100 में से एक भी बंदा ना सिलेक्ट हो, आपके सारे जो वो बेकार सेलेक्ट हो जाए. सो ये होता है रैंडम सैम्पलिंग में बायसनेस के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं होते. बट क्या होता है, आपका मे बी जो डेटा कलेक्टेड होता है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, कोई बायसनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि वो आपका टारगेट ग्रुप है, आप तो रैंडमली कुछ भी चिट्स फेंक रहे हो और चिट्स सेलेक्ट कर रहे हो. सो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. सैम्पल साइज में नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरी कैन बी वेरी एक्सपेंसिव भी हो जाता है ये कई बार, क्योंकि आपने पहली बार डेटा कलेक्ट करा, आपने अनबायसनेस के बेस पे सेलेक्ट करा, बट क्या हो गया, वो डेटा आपका यूजफुल नहीं है, देन आपको दोबारा सैम्पल करना पड़ेगा, दोबारा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या क्या होते हैं. दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड और सेगमेंटेशन रैंडम सैम्पलिंग. क्या हो गया, यहाँ पे आपने पूरा पॉपुलेशन हो गई, उसमें से आपने एक स्ट्रैटा बना दिया, एक ग्रुप बना दिया कि ये मेरा स्ट्रैटा है. 1000 लोगों का ग्रुप है, उसमें से मैंने 500 लोगों का एक स्ट्रैटा बना दिया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि ये मेरा ग्रुप है, मुझे 1000 में से मैंने 500 सिलेक्ट करे हैं, अब मैं इन 500 में से रैंडमली सिलेक्ट करूँगी. मतलब यहाँ अभी भी हो रहा है रैंडम सैम्पलिंग, बट क्या हो गया, आपने एक स्ट्रैटा बना दिया, आपने टारगेट ग्रुप कर लिया. लाइक मैंने 1000 लोगों का लिया, 1000 में से मैंने 500 लोगों का मेरा टारगेट ग्रुप बना दिया, अपना स्ट्रैटा बना दिया. उन 500 में से अगर मुझे 100 लोग चाहिए तो मैं उन 500 में से रैंडमली सिलेक्ट करूँगी. अब उन 500 में से एवरीवन हैव अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. जो बाकी के लोग हैं वो बेकार है मेरे लिए, बट चूज़ कहाँ से होगा, उन जो 500 लोगों का मेरा स्ट्रैटा बना हुआ है. सो सैम्पलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रैटा और सेगमेंट स्टिल रैंडम सैम्पलिंग बी, बट मोर फोकस मे बी गिव मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड मे बी कॉस्ट इफेक्टिव. अब वो आपका क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, क्योंकि आपने 1000 वाली पॉपुलेशन को अपने एक स्ट्रैटा बना दिया, कितना 500 का. अब 500 में से भी आप अनबायसनेस नहीं चूज़ कर रहे हो. और क्वांटिटेटिव में आ जाता है कोटा सैम्पलिंग. वही हम एक कोटा बना देते हैं, हम कोटा में से हम कोटा बना के उस कोटा में से सिलेक्ट कर रहे हैं. अगेन बाय सेगमेंटिंग, नॉट रैंडमली, कोई यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट नहीं होते. यहाँ पे कोटा बना दिया, उस कोटा का सिलेक्ट करने का कोई ना कोई बेस या क्राइटेरिया होता है. लाइक एवरी 5th नंबर विल बी सिलेक्टेड. लाइक मैंने कोटा बना दिया, आपका कोटा है 500 लोगों का कोटा बना दिया, उसमें से मैंने बोला कि हर 5वां बंदा मैं चूज़ करूँगी या हर 10वां बंदा मैं चूज़ करूँगी. बट मैंने ये नहीं बोला है कि क्या रैंडमली नहीं सिलेक्ट हो रहा है, बट ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हर 5वां या हर 10वां बंदा मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. मे नॉट बी फुली रिप्रेजेंटेटिव, ये आपका फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, चीपर मेथड होता है. बट ये आपका अब आता है क्वालिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च होती है आपकी बहुत इन डेप्थ रिसर्च होती है, नॉन न्यूमेरिकल होती है और डायरेक्शनल होती है. क्या क्या टेक्निक होती है इसकी, पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं. लाइक आप जा रहे हो, आपसे पर्सनली पूछा जा रहा है, आप मॉल में जा रहे हो, आपसे पर्सनली रोक के पूछा जा रहा है किस तरह आप ये चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो आपने ये चीज़ क्यों परचेज़ करी, आप यहाँ पे खर्चा क्यों करना चाहते हो, या फिर आपने यहाँ पे इतना पैसा क्यों लगाया. फोकस ग्रुप क्या, 8 से 10 लोगों को का ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना के आपसे पूछा जा रहा है आप अपने व्यूज़ बताइए, आप अपने व्यूज़ बताइए. लाइक अगर आप कोई ग्रुप में हो, आप एक पार्क में बैठे हो, आपका 8 से 12 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है. आप उनसे कुछ भी रैंडमली एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप अपने व्यूज़ दीजिए. ऐसे इस पर कि एक टॉपिक दे देते हैं, आप अपने व्यूज़ दीजिए, वो होता है फोकस ग्रुप. मिनी ग्रुप बना दिया जाता है थोड़े थोड़े लोगों का. मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया. मैं जैसे बोल रही हूँ तो आप किस तरीके से, मे बी मुझे पता है कि आप मैनिपुलेट करके बोल रहे हो, बट मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो. कि आप मॉल में आ रहे हो तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो. एक शॉप में जाते हो कि मैं आपसे कुछ पूछूंगी नहीं, बट सिर्फ आपका बिहेवियर नोटिस करूँगी कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो. आप एक चीज़ पर जाते हो तो आप किस तरीके से, बाइंग पैटर्न क्या है आपका. आप सबसे पहले उसका MRP देखते हो, या फिर आप उसका पीछे न्यूट्रिशन लेवल देखते हो, या फिर आप उसके फीचर्स देखते हो. क्या आपका बाइंग पैटर्न है.
पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है आपसे, टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाता है, मेल सर्वे किया जाता है। आपने देखा होगा आपके पास मेल्स आते हैं, हर कंपनी अपने मेल्स भेजती है, या फिर आपके पास न्यूमेरिकली आता है। सो दिस इज़ योर मेथड तरीका। सो एडवांटेजेस क्या होते हैं, टारगेट इश्यू होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन बेहतर हो सकता है, आप लार्ज नंबर को कैरी कर सकते हो, इन डेप्थ आपको रिसर्च मिलेगी। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस। क्या है, हाई कॉस्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, फीडबैक्स आपको बहुत लेट मिल जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं। So this is all about your sources of data and types of sources of data. If you have any query related to that, please do ask me in your Zoom classes. Thank you.